खुदावंद के पाकलाम को सुनिए। इस्तिस्ना की किताब पुराने अहदनामे में से, इस्तिस्ना की किताब उसका 11वां बाब। उसकी बुनियादी तौर पर हमें 11वीं और 12वीं आयत चाहिए, लेकिन हम इसको 8वीं आयत से शुरू करेंगे। ड्यूट्रॉनोमी चैप्टर 11 वर्सेस 8 to 12। और हमारे लिए ये मतन आज मिसिस मरियम कमाल साहिबा तिलावत करेंगी। आइए हम खुदावंद के पाकलाम को मिसिस मरियम कमाल के अल्फाज में सुने। यीशु के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरी तरफ से और मेरे ख़ानदान की तरफ से आपको नए साल की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। हमारे लिए आज की तलावत इस्तिस्ना की किताब, उसका 11वां बाब, उसकी 8वीं ता 12वीं आयत। इसलिए इन सब हुक्मों को जो आज मैं तुमको देता हूँ तुम मानना, ताकि तुम मजबूत होकर उस मुल्क में जिस पर कब्ज़ा करने के लिए तुम पार जा रहे हो पहुँच जाओ और उस पर कब्ज़ा भी कर लो, और उस मुल्क में तुम्हारी उम्र दराज हो, जिसमें दूध और शहद बहता है, और जिसे तुम्हारे बाप दादा और उनकी औलाद को देने की कसम खुदावंद ने उनसे खाई थी। क्योंकि जिस मुल्क पर तू कब्ज़ा करने को जा रहा है वो मुल्क मिस्र की मानित नहीं है, जहाँ से तुम निकल आए हो। वहाँ तो तू बीज बोकर उसे सब्ज़ी के बाग की तरह पाँव से नालियाँ बनाकर सींचता था, लेकिन जिस मुल्क पर कब्ज़ा करने के लिए तुम पार जाने को हो वो पहाड़ों और वादियों का मुल्क है, और बारिश के पानी से सैराब हुआ करता है। उस मुल्क पर खुदावंद तेरे खुदा की तवज्जो रहती है, और साल के शुरू से साल के आखिर तक खुदावंद तेरे खुदा की आँखें उस पर लगी रहती हैं। पाकलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। बनी इस्राइल और ईमानदार। पुराने अहदनामे में बनी इस्राइल और नए अहदनामे में ईमानदार। एक चीज में इनमें बड़ी मुमासलत है। पुराने अहदनामे में बनी इस्राइल एक सफर कर रहे थे। दे वर ऑन द जर्नी, और ये जर्नी थी मुल्क केनान की तरफ, द प्रॉमिस्ड लैंड, जहां दूध और शहद की नदियां बहती थी। और ईमानदार अहद जदीद में हम भी एक सफर पर रवाना हैं, एंड वी आर ऑन द जर्नी टू हेवन। खुदा की बादशाही की तरफ सफर कर रहे हैं। पुराने अहदनामे में जब बनी इस्राइल मिस्र से निकलकर दूध और शहद के मुल्क यानी केनान की जानब सफर कर रहे थे, तो मुकद्दस मूसा रास्ते में उनको बहुत सी हदायत देता है, जिनका बयान यहां पर बाइबल मुकद्दस में भी किया गया है। वो उनको सिखाता है कि जिस मुल्क में तुम जा रहे हो वो मिस्र की तरह नहीं है।
वो मिस्र से बिल्कुल एक मुख्तलिफ जमीन, सरजमीन और एक बिल्कुल फर्क मुल्क है जहां पर तुम जा रहे हो। दैट इज अ ब्रांड न्यू टाइप ऑफ द लैंड जहां पर तुम जा रहे हो, बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसलिए जब तुम वहां पर जाओगे तो सब कुछ तुम्हारे लिए नया होगा, हर चीज तुम्हारे लिए नई होगी, और जो कुछ तुमने मुल्क मिस्र में देखा था यह बिल्कुल उससे फर्क होगा जहां पर तुम जा रहे हो। और इस नई सरजमीन में अनदेखी दुनिया और अनदेखी सरजमीन में जब तुम दाखिल होगे तो उस वक्त तुम्हें सिर्फ और सिर्फ खुदा पर भरोसा करना होगा। मुकद्दस मूसा ये बातें बनी इस्राएल को सिखा रहा था। मैं और आप आज वक्त के एक बिल्कुल नए दौर में दाखिल हुए हैं। हमारे सामने अभी पूरा साल पड़ा है। आज पहला दिन है। दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ 2024। पहला दिन है आज। अभी पूरा साल हमारे सामने पड़ा है और ये जमाना, ये साल अभी हमारे लिए ये बिल्कुल अननोन है। हम इसके बारे में, इस साल में क्या कुछ हमारी जिंदगी में होगा, हम इससे बिल्कुल वाकिफ नहीं हैं, जानते नहीं हैं। सो बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से बनी इस्राएल मुल्क मिस्र से निकलकर एक नई सरजमीन में जा रहे थे जिसके बारे में वो बिल्कुल वाकिफ नहीं थे, और खुदा का बंदा मूसा उनको हिदायत देता है। बिल्कुल वैसे ही हम एक जमाने से निकलकर, यानी 2023 से निकलकर आज एक नए दौर, एक नए जमाने, एक नए साल में दाखिल हुए हैं जो हमारे लिए बिल्कुल नया है। हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन मूसा उनको सिखा रहा था। हम अभी तफसील के साथ देखेंगे कि जो कुछ तुम मिस्र में करते थे अपनी कामयाबियों के लिए, अब तुम्हें कुछ फर्क करना होगा उस नई सरजमीन में। नया साल भी हमसे ऐसे ही तकाजे करता है कि जो कुछ हमने पिछले बरस किया, शायद अब हमें कुछ और करने की जरूरत है, कुछ डिफरेंट करने की जरूरत है, ताकि हम अपने लिए इस नए साल को और ज्यादा बेहतर बना सकें। मुकद्दस मूसा इन आयात में जो आपके सामने पढ़ी गई, इनमें बनी इस्राएल को बावर कराने की कोशिश करता है कि ये दुनिया, ये जमीन जो तुम्हारे सामने है, मुल्क मौदा, जिसका वादा खुदा ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ किया था, ये असल में तुम्हारा मुल्क है। मिस्र तुम्हारा मुल्क नहीं था, ये तुम्हारा मुल्क है। इसलिए तुम आगे बढ़ो और इस पर कब्जा कर लो। और आज सुबह मैं आपके सामने भी इसी ख्याल को रखना चाहता हूं
कि ये दौर, ये साल जो हमारे सामने है, ये आपका साल है, आप में से हर एक का साल है, और आप आगे बढ़ें और इस पर कब्जा कर लें। दिस इज योर टाइम, दिस इज योर ईयर, दिस इज योर लैंड। जिस तरह से मूसा बनी इस्राएल को कहता है, दिस लैंड इज योर लैंड, ये मुल्क तुम्हारा मुल्क है, इस तरह से आज सुबह मैं भी आपसे यही कहूंगा, दैट दिस ईयर इज योर ईयर, ये साल आपका साल है। मूसा बनी इस्राएल से कहता है कि आगे बढ़ो और इस पर कब्जा कर लो, इस पर दाखिल हो जाओ कॉन्फिडेंस के साथ, इस समझ के साथ कि खुदावंद आपके साथ है। आज सुबह मैं भी आपसे यही कहूंगा, आप आगे बढ़ें, इस साल पर कब्जा कर ले, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि खुदावंद आपके साथ है। आइए हम इस टेक्स्ट को जाने जो आपके सामने तिलावत की गई, और मैंने कहा था कि 11वीं और 12वीं आयत पर जो 2 आयत हैं, सिर्फ 11वें बाब की 2 आयत, 11वीं और 12वीं आयत, इनको अपने सामने रखिए। हम इन पे ज्यादा फोकस करेंगे, इन 2 आयत पर। मुकद्दस मूसा उनको मिस्र और मुल्क मौदा की जियोग्राफी के बारे में बताता है कि ये दोनों, इन दोनों मुल्कों की जियोग्राफी एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये दोनों मुल्क एक दूसरे से ज्योग्राफी एतबार से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जिस मुल्क को तुम छोड़ के आए हो वो बिल्कुल फर्क है, और जिस मुल्क में तुम दाखिल हो रहे हो वो बिल्कुल फर्क मुल्क है। जो साल गुजर गया बिल्कुल फर्क है, और जिस मुल्क में आप, जिस साल में आप दाखिल हो रहे हैं, ये बिल्कुल फर्क साल है। आपको ये समझना है। आइए हम मिस्र और मुल्क किनान के बारे में जानने की कोशिश करें। यहां पर लिखा है, 10वीं आयत को जरा देखिए, जिस मुल्क पर तू कब्जा करने को जा रहा है वो मुल्क मिस्र की मानिद नहीं है। जहां से तुम निकल आए हो वो बिल्कुल फर्क है, और ये मुल्क जहां तुम जा रहे हो ये बिल्कुल फर्क है। दोनों मुल्कों की जियोग्राफी मुकम्मल तौर पर 100% फर्क है। यहां पर लिखा है, 11वीं आयत में लिखा है, जिस मुल्क पर कब्जा करने के लिए तुम जा रहे, पार जाने को हो, वो पहाड़ों और वादियों का मुल्क है। मुल्क केनान एक पहाड़ी मुल्क है। मैंने सोचा था कि आज आपको तस्वीरों के वसीले से भी हम इन मुल्कों की जियोग्राफी दिखाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कर नहीं पाए। ये मुल्क, जो मुल्क केनान है, इसके बारे में मुकद्दस मूसा कहता है कि ये मुल्क पहाड़ों और वादियों का मुल्क है। जबकि वो मुल्क जो तुम छोड़ कर आए हो, मिस्र ऐसा मुल्क नहीं है। मिस्र फ्लैट लैंड है, बिल्कुल फ्लैट सरजमीन है, सहरा, ज्यादातर सहराओं पर मबनी है। उसमें कोई बड़े बुलंद वाला पहाड़ नहीं है, बल्कि वो मैदानी या सहराई इलाका है ज्यादा। लेकिन ये मुल्क जहां पे तुम जा रहे हो, ये पहाड़ों और वादियों का मुल्क है। इसमें पहाड़ भी हैं, इसमें वादियां भी हैं,
इसमें हर दो तरह का तजुर्बा तुम करोगे और वो जगह देखोगे जो मुल्क मिस्र में नहीं है, बल्कि इस मुल्क की सरजमीन बिल्कुल फर्क और मुख्तलिफ है मिस्र की सरजमीन से। जिस मुल्क में तुम जा रहे हो, इस मुल्क में जहां तुम जा रहे हो, पहाड़ भी होंगे, वादियां भी होंगी, जबकि ये सब कुछ मिस्र में नहीं था। आप एक नए साल में दाखिल हो रहे हैं। इस नए साल में पहाड़ भी होंगे, देयर विल बी माउंटेन एक्सपीरियंस, और उसमें वादियां भी होंगी, डाउन टाइम्स भी होंगे। इस साल में जो आपके सामने है, आने वाला है, कभी आप अपने आप को खुशी, मुसर्रत, सरफराजी और कामयाबी के इंतहाई बुलंद दर्जे पर महसूस करेंगे। आपकी जिंदगी में इस आने वाले साल में बहुत से वक्त ऐसे होंगे जब आप अपने आप को बुलंदियों पर सरफराज देखेंगे, लेकिन वहीं पर कुछ वक्त ऐसे भी आएंगे जब आप डाउन टाइम्स, वैलियों, वादियों का तजुर्बा आप अपनी जिंदगी में करेंगे। आपको यूं लगेगा कि आप अचानक पहाड़ से उतरकर वादियों में पहुंच गए हैं। सो ये नया साल, मुकद्दस मूसा बता रहा था उनको कि इस नई सरजमीन पे जब तुम जाओगे तो यहां पर पहाड़ियां होंगी, यहां पर वादियां होंगी, और यही बात मैं आपको इस जर्नी में टुवर्ड्स हेवन, मैं आपको यह बता रहा हूं कि इस सफर में, इस आने वाले साल में आपकी जिंदगी में दोनों तरह के वक्त होंगे। आपकी जिंदगी में माउंटेन एक्सपीरियंस भी होंगे और आपकी जिंदगी में डाउन टाइम एक्सपीरियंस भी होंगे। आप अप एक्सपीरियंस भी करेंगे और अप डाउन एक्सपीरियंस भी, तजुर्बात भी अपनी जिंदगी में करेंगे। कभी आपको आपके पास खुशी का हर एक जवाब मौजूद होगा, लेकिन दूसरी तरफ आपकी जिंदगी में ऐसे मौके भी आएंगे जब आप अचानक अपने आप को वादियों में महसूस करेंगे। लेकिन ये खूबसूरत बात जो इस टेक्स्ट में से मैं आपके साथ रखना चाहता हूं वो ये है कि ये दोनों तरह के तजुर्बात, हाँ, हम खुशी, मुसर्रत या कामयाबी के इंतहाई बुलंद दर्जे पर हों उस वक्त भी, और जब हम किसी दुख, तकलीफ या तारीख दिनों में से गुजर रहे हों उस वक्त भी, हमारे ये दोनों तरह के हालात खुदावंद के हाथ में हैं। खुदावंद हमारी जिंदगी के इन दोनों तरह के हालात से वाकिफ हैं और उनके पास सारी चीजें हैं। ज़बूर 37 और उसकी 23वीं आयत में लिखा है, इंसान की रवशें खुदावंद की तरफ से कायम हैं और वो उसकी राह से खुश है। खुदावंद हमारे रास्तों को जानता है, वो हमारी जिंदगी के खुशियों को भी जानता है, वो हमारी जिंदगी के दुखों और गमों से भी वाकिफ है, वो हमारी कामयाबियों को भी जानता है और वो हमारी जिंदगी की नाकामियों को भी जानता है, वो हमारी जिंदगी के माउंटेन एक्सपीरियंस को भी से भी वाकिफ है और वो वादियों के तजुर्बात से भी वाकिफ है। वो हर दो तरह के हालात को जानता है। और रोमियो के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, उसका 8वां बाब और उसकी 28वीं आयत में यह लिखा है, और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। हमारी कामयाबियां और नाकामियां, हमारी खुशियां और हमारे गम, हमारे हर तरह के तजुर्बात मिलकर हमारे लिए भलाई
पैदा करती हैं। यिर्मयाह नबी अपने सहीफे उसके 29वें बाब और उसकी 11वीं आयत में कहता है, मैं खुदावंद के ये अल्फाज हैं, मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं। खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। खुदावंद हमारे हालात से वाकिफ है। जब हम इस नए साल में दाखिल हो रहे हैं, जहां पर जो पहाड़ों और वादियों का साल है, जहां पहाड़ भी हैं, जहां पर वादियां भी हैं, जहां पर खुशियां भी हैं, जहां पर गम भी हैं, मैं आपसे एक ही बात कहूंगा। अब इस मुल्क में इस नए साल में दाखिल होते वक्त एक बात को अपने जहन में रखें कि खुदावंद आपके साथ है। सारी हमारी जिंदगियों का सारा इख्तियार, कंट्रोल उसके हाथ में है। हम इस नए साल को नहीं जानते, लेकिन खुदा इस साल को जानता है। खुदावंद हम आने वाले पल के बारे में नहीं जानते, लेकिन खुदा हमारी पूरी जिंदगी के बारे में, एक एक लम्हे के बारे में जानता है। वो वाकिफ है हमारी जिंदगी में क्या कुछ होगा, क्योंकि वो मुस्तकबिल का खुदा भी है। वक्त और जमानों की गर्दिश उस पर असरअंदाज नहीं होती। हमारा मुस्तकबिल, हमारे आने वाले सारे साल खुदावंद के सामने खुली किताब की मानिंद है, और वो हमारी जिंदगी के बारे में जानता है। क्योंकि वो हमारी जिंदगी के बारे में जानता है, इसलिए हमें परेशान होने की या खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। हमारी जिंदगी में जैसे भी तजुर्बात क्यों ना हो, परेशान ना हो, खुदावंद आपके साथ होगा। सो इस साल 2024 के इस पहले दिन, जब हम यहां सेंट पॉल प्रेस्बिटेरियन चर्च गुजरांवाला में इस वक्त बैठे हैं, मैं आपको यह दावत देना चाहता हूं कि सिर्फ लफ्जी तौर पर नहीं, बल्कि दिल से इस बात को कबूल कीजिए कि आपके आने वाले साल में एक एक दिन, एक एक घंटे, एक एक मिनट और एक एक सेकंड में खुदावंद आपके साथ होगा। एंड ही नोज, वो जानता है कि आपकी जिंदगी में क्या आने वाला है। ये सब कुछ खुदा ने हमारे लिए तैयार किया है। ये सरजमीन, मूसा उनसे कहता है कि ये सरजमीन जो पहाड़ों और वादियों का मुल्क है, ये तुम्हारी सरजमीन है। आगे बढ़ो और इस पर कब्जा कर लो। ये मुल्क जिस पर कब्जा करने के लिए तुम पार जा रहे हो, पहुंच जाओ और उस पर कब्जा भी कर लो। उस पर कब्जा कर लो। दिस इज योर टाइम। खुदावंद आपके साथ है। वो खुशियों और गम आपकी जिंदगी के से वाकिफ है। याद रखें कि हमारी जिंदगी में जो गम है वही हमें खुशियों की हकीकत से भी आशना करते हैं। दूसरी बात, पहली बात कि ये जो मुल्क है मिस्र जो है, ये मैदानी सहरा है सारे का सारा, जबकि केनान उसमें पहाड़ हैं और वादियां हैं। ये पहाड़ और वादियां इस आने वाले साल में हमारे खुशियों और गम उनकी निशानदही करते हैं। अब दूसरी बात देखते हैं, और वो इस नई सरजमीन के बारे में, उसकी इरिगेशन के बारे में, उसको सैराब करने के बारे में है। मूसा उनसे कहता है कि जिस मुल्क पर कब्जा करने के लिए तुम पार जाने को हो, वो पहाड़ों और वादियों का मुल्क है। और
बारिश के पानी से सैराब हुआ करता है, वो उनको बताता है। इन लोगों को, बनी इस्राएल को, जब वो सफर कर रहे थे मुल्क मौदा की जानब, इनको मिस्र का तजर्बा था। इन्होंने मिस्र में देखा था कि मिस्र में अपनी खेतियों को सैराब करने के लिए वो फर्क अंदाज इख्तियार करते थे। यहां पर लिखा है 10वीं आयत में, वहां तो तू बीज बोकर उसे सब्जी के बाग की तरह पांव से नालियां बनाकर सींचता था। इरिगेशन का तरीका लिखा है कि तुम किस तरह से अपनी फसलों को सैराब किया करते थे, तुम पानी को सींचते थे। मुल्क मिस्र एक सहराई इलाका है और उसकी ज़राअत का दारोमदार सिर्फ एक ही चीज पर है और वो है दरिया नील। दरिया नील के बारे में कहा जाता है कि अगर दरिया नील ना होता तो मिस्र ना होता। अगर दरिया नील ना होता तो ये चटील सहरा होते, यहां पर कोई आबादी, लोग और खाने पीने के लिए कुछ ना होता। दरिया नील को मिस्र का तोहफा कहा जाता है। दरिया नील दुनिया का दूसरा बड़ा दरिया है और एक ऐसा दरिया है, आमतौर पर दरिया शुमाल से जनूब की तरफ बहते हैं। आप भी, हम पंजाब में रहते हैं जहां पर 5 दरिया हैं। इन 5 दरियाओं के बारे में देखिए, ये शुमाल से जनूब की तरफ बहते हैं। लेकिन दरिया नील एक ऐसा दरिया है जो जनूब से शुमाल की तरफ बहता है। ये जनूबी अफ्रीका के मुल्कों से निकलता है और 6,000 तकरीबन 6,500 मील का फासला तय करके ये मिस्र में पहुंचता है। 11 मुल्कों की जमीन को सैराब करता है। 2 दरियाओं से मिलकर बना है। इसका एक मंबा सूडान से निकलता है तो दूसरा इसका माखज इथियोपिया का पहाड़ी इलाका है। इथियोपिया आजकल बंद बना रहा है इस दरिया पर, जो हिस्सा उसके मुल्क से निकलता है उससे बंद बना रहा है, जिसकी वजह से मिस्र और इथियोपिया के ताल्लुकात इन दिनों में काफी खराब है। इसी दरिया की वजह से यह दरिया मिस्र में पहुंचता है और मिस्र को हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, बलाई मिस्र और ज़ेरी मिस्र, यानी शुमाली मिस्र और जनूबी मिस्र। शुमाली मिस्र में जाकर यह दरिया छोटे छोटे नदी नालों में तब्दील हो जाता है, जिसको हम नील का डेल्टा कहते हैं। डेल्टा में तब्दील हो जाता है, छोटी नदी नालियों में तकसीम हो जाता है और वो जमीन, उस सारी जमीन को सैराब करता है। वहीं पर जश्न का इलाका है जहां पर ये बनी इस्राइल 450 बरस रहते रहे थे। इनको ये तजुर्बा था कि किस तरह से दरिया के पानी को सींच कर और उसकी नालियां बनाकर ये अपने खेतों को, अपनी सब्जियों को सैराब किया करते थे। इनको उन तमाम चीजों का तजुर्बा था। इनको पता था कि मिस्र की ज़राअत का इन्हिसार दरिया नील पर है। अगर नील नहीं तो दरिया मिस्र में कुछ भी ना हो। मिस्र चूंकि सहरा है, इस दरिया की एक और खूबी है, हर साल इसमें सैलाब आता है। सैलाब अगरचे तबाही का सबब भी बनता है, लेकिन मिस्र के लोगों के लिए सैलाब हमेशा बरकत लेकर आता था। और अगर कभी पानी कम होता तो कदीम जमाने में वो जवान लड़कियों को दरिया में फेंक देते थे कुर्बानी के तौर पर, ताकि दरिया में पानी कम ना हो। आज भी ये ट्रेडिशन किसी ना किसी तरह से कायम है कुछ ट्राइब्स में, लेकिन अब वो लड़कियों को नहीं फेंकते,
बल्कि अब वो गुड़ियाओं को तैयार करके दुल्हन की सूरत में उनको दरिया में फेंकते हैं, दरिया का पानी कम ना हो, क्योंकि उनकी सारी फर्टिलिटी, सारी जमीन, उनके सारी ज़राअत का दारोमदार इन्हिसार दरिया और उसके सैलाब पर है। सैलाब आते थे और वो जनूब से सारी जरखेज मट्टी लेकर मिस्र के सहराओं पर फैला देते थे, और फिर वो जमीन, वो सहरा इस काबिल हो जाते हैं बल्कि, ताकि उनमें सब्जियां और अनाज, गंदम और जौ पैदा किया जा सके। बनी इसराइल इन तमाम टैक्टिस से, इन तमाम बातों से पूरी तरह आशना थे कि किस तरह से दरिया नील के पानी को अपनी सब्जियों तक पहुंचाना है, और वो ये भी जानते थे कि दरिया नील का सैलाब उनकी ज़राअत में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। लेकिन मूसा उनको यह बताता है कि ये मुल्क जिसमें तुम दाखिल हो रहे हो, ये मिस्र से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वहां पर तुम सख्त मेहनत करते थे, अपने पांव से, अपने हाथों से पानी सींचते थे और दरिया नील के पानी को लेकर अपनी सब्जियों तक पहुंचाते थे। लेकिन जिस मुल्क में अब तुम जा रहे हो, वहां पर इरिगेशन या नहरी निजाम या पानी के इस निजाम की कोई जरूरत नहीं है। वहां पर तुम्हें खुद से मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि वहां पर यह लिखा है कि ये पहाड़ों और वादियों का मुल्क है और बारिश के पानी से सैलाब हुआ करता है। मिस्र में तुम मेहनत करते थे, तुम पानी को अपनी फसलों तक पहुंचाते थे, लेकिन अब तुम्हें यह सब कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि इस मुल्क के मौदा में, इस मुल्क में जिसके बारे में खुदा ने कहा कि वहां पर दूध और शहद की नदियां बहती हैं, इस मुल्क में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सादगी के साथ खुदा पर भरोसा करना होगा, क्योंकि वहां पर एग्रीकल्चर या ज़राअत का सारा दारोमदार खुदा की जात पर है। वो बारिश बरसाता है तो वहां पर फसलें होती हैं। वहां पर कोई ऐसा निजाम नहीं है जैसा तुमने मिस्र में देखा था। सो वो उनको बता रहा है कि वो खुदा पर भरोसा करना सीखें। वहां पर अपनी तरक्की के लिए, अपनी खुशहाली के लिए, अपनी खुराक के लिए, अपनी ज़राअत के लिए उनको सिर्फ खुदा पर भरोसा करना होगा। और आप जानते हैं कि ये मुल्क, इसकी जियोग्राफी मिस्र से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वहां पर दरिया नील सैराब करता है, मुल्क किनान को बारिश और ओस, जिसके बारे में लिखा है कि वो हरमोन के पहाड़ों पर पड़ती है, वो ओस जमीन को सैराब करने का सबब बनती है। लेकिन इन दोनों सूरतों में सिर्फ और सिर्फ खुदा की जात पर उनको भरोसा करना था। अगर आप इसी बाब की, यानी 11वें बाब की, इस्तिस्ना की किताब, उसका 11वां बाब और उसकी 14वीं आयत को पढ़ें तो वहां पर लिखा है, मैं तुम्हारे मुल्क में ऐन वक्त पर पहला और पिछला मींह बरसाऊंगा ताकि तू अपना गल्ला और मैं और तेल जमा कर सके। मैं तेरे चौपायों के लिए मैदान में घास पैदा करूंगा और तू खाएगा और शेर होगा। मुल्क किनान में उनको अपने माल मवेशी के लिए और अपनी खुराक के लिए अपनी ताकत पर नहीं, बल्कि उनको खुदा पर भरोसा करने की जरूरत थी। मूसा उनको यह सिखा रहा था कि जब तुम इस मुल्क में जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ खुदा पर भरोसा करना, ना अपनी जात पर, ना किसी और पर भरोसा करना, सिर्फ खुदा की जात पर तवक्कल करना। और जब तुम ऐसा करोगे तो खुदा कहता है कि मैं पहला और पिछला मींह बरसाऊंगा ताकि तुम्हारे लिए गल्ला पैदा हो।
मैं तुम्हारे लिए बारिश बरसाऊंगा। इसलिए बारिश मुल्क के किनान में बहुत बड़ी बरकत समझी जाती थी। अब जानते हैं एलिया के जमाने में 3.5 बरस तक बारिश रुकी रही और वो पूरे का पूरा मुल्क खुशहाली का शिकार हो गया। और जब बारिश दोबारा बरसी तो दोबारा से खुशहाली और खुराक उनके लिए मुयस्सर हुई। सो बारिश और हरमोन के पहाड़ पर पड़ने वाली औस, ये खुदावंद की तरफ से एक बहुत बड़ी बरकत थी। और आज सुबह मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं इस टेक्स्ट में से, जब आप नए साल में दाखिल हो रहे हैं, जब बनी इस्राएल नए मुल्क में दाखिल हो रहे थे, तो मूसा उनको सिखाता है कि खुदा पर भरोसा रखें। मैं आज सुबह आपको इन आयात में से ये बता रहा हूं, इस नए साल में जब आप दाखिल हो रहे हैं, खुदावंद पर तवक्कल और भरोसा कीजिएगा। आपकी अपनी मेहनत किसी काम की नहीं है। हमारा सारा जोर, हमारी सारी ताकत खुदावंद के सामने किसी काम की नहीं है। मैंने रात को भी कहा था कि ये बेसिक इंग्रेडिएंट था। 2 बातें मैंने आपको रात को बताई थी जिन पर सुलेमान अपनी बादशाहत की बुनियाद रखता है: हलीमी, फरोतनी, खुदावंद पर ट्रस्ट, भरोसा और हिकमत। और आज सुबह मैं एक मरतबा फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब इस नए साल में दाखिल हो रहे हैं तो खुदा की ज़ात पर भरोसा कीजिएगा। मुक़द्दस पौलुस रसूल फिलिपियों के नाम खत उसके 4 बाब और उसकी 19वीं आयत में कहता है, मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक जलाल से मसीह यस्सु में तुम्हारी हर एक एहतियाज रफा करेगा। और अगर आप मुक़द्दस मत्ती का इंजीली बयान उसका 6 बाब और उसकी 25वीं आयत से शुरू करके इस बाब के आखिर तक पढ़ें, तो खुदावंद यीशु मसीह ने यही कहा था, मैं तुमसे कहता हूँ अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, या अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। खुदावंद कहता है कि मैं खुद तुम्हें ये सब कुछ मुहैया करूँगा। मुक़द्दस मूसा बनी इस्राएल को सिखा रहा था कि इस नए मुल्क में, इस नई सरजमीन में सिर्फ और सिर्फ बारिश जो खुदा की तरफ से होगी, उससे तुम्हारी फसलें सराब होंगी। तुम्हें सिर्फ उस पर भरोसा करने की जरूरत है। कभी आपने गौर किया है कि पहाड़ों पर पड़ने वाली एक बारिश, एक तेज बारिश जो पहाड़ों पर पड़ती है, वो हजारों वादियों को सैराब करने के लिए काफी होती है। सो जब आपको खुदा माउंटेन टॉप एक्सपीरियंस देता है, तो वो आपको इतनी ताकत, इतनी बरकत दे देता है कि फिर आप दुनिया के गम और दुख भी सह जाते हैं। इसलिए खुदावंद पर भरोसा कीजिएगा, क्योंकि वही आपको बरकत देने के लिए मौजूद है। ज़बूर 84 और उसकी 6ठी आयत में यूं लिखा है, वो वादी बका से गुजर कर उसे चश्मों की जगह बना लेते हैं, बल्कि पहली बारिश उसे बरकतों से मामूर कर देती है। खुदावंद ने आपके साथ वादा किया है, आप ये फिक्र ना करें कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। अगर आप खुदा पर भरोसा करते हैं तो खुदावंद आपको हर एक चीज वक्त पर मुहैया करेगा, और उसकी बरसाई हुई एक बारिश आपको सैराब कर देगी। सो इस नए साल में दाखिल होते वक्त आज ये अहद कीजिए कि हम खुदा पर भरोसा करेंगे। हम अपनी ज़ात में कुछ भी नहीं हैं। हम जितने मर्जी ताकतवर हों, जितना इल्म हमारे पास हो, किसी काम का नहीं है। खुदा पर भरोसा कीजिए, वो आपको
अपनी प्रोविडेंस से सब कुछ मुहैया करेगा। तीसरी बात, दो बातें अभी तक मैंने आपके सामने पेश की हैं। एक बात ये कि उनकी सरजमीन कैसी है, मिस्र की और केनान की। फिर मैंने आपके सामने बयान किया कि किस तरह से वो अपनी फसलों को दोनों मुल्क अलग अलग अंदाज से सैराब करते थे। तीसरी बात जो इस टेक्स्ट में से मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं वो ये है, यहां पर लिखा है, खुदावन तेरे खुदा की आंखें उस पर लगी रहती हैं। खुदावन देखता है, वो जानता है और वो देखता है। मुक़द्दस मूसा बनी इसराइल को इससे पेशतर कि वो इस मुल्क में दाखिल होते, वो उनको ये सिखा रहा है कि भाई जिस मुल्क में तुम जा रहे हो, अगरचे वो एक फर्क मुल्क है, अगरचे वो उन तमाम तजर्बात से जो तुमने मिस्र में किए उनसे बिल्कुल फर्क है, लेकिन इसके बावजूद तुम्हें यह सीखने की जरूरत है कि तुम्हारा खुदा उस सारी सरजमीन को, उस जगह पर सारा साल के शुरू से साल के आखिर तक खुदावंद तेरे खुदा की आंखें उस पर लगी रहती हैं। सो आज जनवरी के पहले दिन से लेकर दिसंबर 31, 2024 तक खुदावंद की आंखें आपके पूरे साल पर लगी हैं और वो आपके बारे में एक एक चीज को देख रहा है। वो आपको देख रहा है, वो जानता है आपके बारे में। और मुक़द्दस मूसा दर हकीकत उनको यह सिखा रहा था कि अगरचे तुम अभी वहां पर दाखिल नहीं हुए, लेकिन ये जान लो कि खुदा मौजूद है वहां पर और उसकी आंखें उसको देख रही हैं। मैं आपके सामने आज सुबह इसी ख्याल को रखना चाहता हूं, अगरचे आज पहला दिन है, अगरचे अभी पूरा साल पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद इस बात को याद रखें कि अगरचे ये साल हमारी नजरों से ओझल है, अगरचे हम इस साल के बारे में नहीं जानते, लेकिन हमारा खुदा इस पूरे साल के बारे में, इसके एक एक दिन, एक एक मिनट और एक एक सेकंड के बारे में जानता है और उसकी नजरें उस पर लगी हैं। वो सब चीजों को देखता है। अय्यूब अपनी किताब उसके 23वें बाब और उसकी 10वीं आयत में कहता है, वो उस रास्ते को जिस पर मैं चलता हूं जानता है। वो आपकी जिंदगी में आने वाले इन तमाम रास्तों से वाकिफ है, वो आपकी जिंदगी में आने वाले हर एक मोड़ से वाकिफ है, वो आपकी जिंदगी में आने वाली हर एक खुशी से वाकिफ है, वो आने वाले साल में आपकी जिंदगी में आने वाले एक एक गम से वाकिफ है, वो आपकी एक एक सिचुएशन से, आपके हालात को पूरे तौर पर जानता है, अगरचे आप अभी उनके बारे में नहीं जानते। खुदा जानता है, उसकी आंखें उसको देख रही हैं। वो तो हमारे सर के बालों से भी वाकिफ है, वो तो चिड़िया के परों से, मत्ती का इंजील बयान 10वां बाब 29वीं से 31वीं आयत तक हर चीज से वाकिफ है। हमारे इर्द गिर्द बेशुमार लोग हैं जो इस जिंदगी को गुजारने के लिए अपने या किसी और ताकत पर भरोसा करते हुए सख्त मेहनत करते हैं, लेकिन खुदावंद मौजूद है। इस नए साल में जिसमें अभी आज हम दाखिल हुए हैं, खुदावंद इसके तमाम दिनों से पहले से वाकिफ है और वो वहाँ पर मौजूद है। उसे कहा कि मैं तुम्हें कभी फरामोश नहीं करूँगा, उसने कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ, और उसकी आंखें हमें देखती हैं, हम उसकी आंखों से पोशीदा नहीं हैं। अब मत समझें कि वो हमें देख नहीं रहा, He sees us, वो हमें देखता है। मैंने एक मर्तबा एक कहानी आपको सुनाई थी, मैं आज
एक मर्तबा फिर उस कहानी को आपके साथ रखना चाहता हूं। एक मर्तबा एक नौजवान, उसको फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था। वो हर वक्त फुटबॉल खेलने की फिक्र में रहता था, लेकिन वो इंतहाई कमजोर था। और जब वो अपने स्कूल और कॉलेज की टीम में अपना नाम लिखवाता खेलने के लिए, वो उनकी तमाम मशकों में हिस्सा लेने के लिए जाता, तो जो कोच था फुटबॉल का, वो उसको कभी भी किसी मैच, अहम मैच में खेलने का मौका नहीं देता था। लेकिन हमेशा उसका बाप, उस लड़के का बाप उसके साथ होता था। कभी कभार जब वो मशक कर रहा होता लड़का, तो वो इतना अच्छा नहीं खेलता था। उसको शौक बहुत था, लेकिन अच्छा नहीं खेलता था। लेकिन उसका बाप उसकी गलतियों पर भी तालियां बजाता और वो खुश होता। वो लड़का इसी तरह से खेलता रहा, लेकिन कोई मकाम पैदा ना कर सका। एक वक्त आया जब वो बच्चा गायब हो गया। काफी अरसे तक वो खेलने के लिए, फुटबॉल खेलने, बच्चे को बाहर ले जाएं बेटा, बाहर ले जाएं। वो खेलने के लिए वहां पर ना आया। काफी मुद्दत गुजर गई। वो बच्चा अचानक फिर नमूदार हुआ। कुछ दिन मशक करता रहा और उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था। उसने अपने कोच से कहा कि मुझे ये मैच खेलने दिया जाए। बड़ी गुफ्तगू के बाद, बड़े तरले मिन्नतों के बाद उसको वो मैच खेलने की इजाजत दी गई। और उस दिन जब वो मैच खेल रहा था, उसने खिलाफे तवक्को बहुत दिलेरी के साथ और हुनर और महारत के साथ उसने वो खेल खेला। उसने सारे गोल जो उस दिन उसकी टीम को जीतने का सबब बने, वो इसी लड़के ने किए। कोच और सारी टीम उसको देखकर बहुत हैरान हो रहे थे। जब मैच खत्म हुआ, सारे लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जब सारे लोग जीत की खुशी मना रहे थे, कोच ने देखा कि वह नौजवान एक बेंच पे बैठा है अकेला। वो उसके पास गया और उसने पूछा कि क्या मसला है, और मैं ये भी जानना चाहता हूं कि तुम आज इतना अच्छा क्यों खेले। उसने कहा उसकी एक ही वजह है। आपको पता है कि मेरा बाप मेरे साथ आता था और वो तालियां बजाया करता था, हालांकि मैं गलत खेलता था। उसने कहा हाँ मुझे मालूम है। उसने कहा मेरा बाप अब मर चुका है, वो इस दुनिया में नहीं है। उसने उससे पूछा कि फिर इसका क्या मतलब है। उसने कहा कि मतलब मैं जानता हूं, आपको पता नहीं कि मेरा बाप अंधा था, इसलिए जब मैं गलत खेलता था उसको नजर नहीं आता था। वो सिर्फ ये समझता था कि मेरा बेटा खेल रहा है, इसलिए वो तालियां बजाता था अगरचे मैं गलत भी खेलता था। लेकिन अब मेरा बाप मर चुका है और वो आसमान पर है, और अब मेरा बाप अंधा नहीं है। आज जब मैं खेल रहा था तो मेरे दिल में एक ही बात थी कि आज आसमान पर से मेरा बाप मेरे खेल को देख रहा है, इसलिए मैंने पूरी मेहनत, पूरी लगन के साथ इस मैच को जीतने की कोशिश की है, क्योंकि अब मेरा बाप आसमान पर से मुझे देख रहा है, वो अंधा नहीं है। मेरा और आपका आसमानी बाप हमें हर वक्त हर जगह देखता है, उसकी नजरें हम पर लगी हैं
और यही यहां पर लिखा है कि तेरे खुदावंद की तवज्जो वहां रहती है और साल के शुरू से साल के आखिर तक खुदावंद तेरे खुदा की आंखें उस पर लगी रहती हैं। खुदावंद पर भरोसा कीजिए, खुदावंद की आंखें आप पर लगी हैं। और आज की आखिरी बात जो मैं आपके साथ रखना चाहता हूं वो ये है, पुराने अहदनामे में खास तौर पर पहली 5 किताबों में और यशवा की किताब में 34 मर्तबा ये लफ्ज दर्ज किए गए हैं। जब बनी इसराइल बियाबान में फिर रहे थे, 34 मर्तबा यह जिक्र किया गया है कि तुम आगे बढ़ो और उस जमीन पर कब्जा कर लो, possess that land, उस जमीन पर कब्जा कर लो, उस पे काबज हो जाओ, उस पे फतह पाओ, उसको कंकर कर लो, उसको अपने इख्तियार में कर लो, मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। खुदा ने यही कहा उनको, बार बार खुदा उनको कहता रहा कि ये जमीन जो पहाड़ों और वादियों की जमीन है, ये सरजमीन जिसको खुदा खुद सैराब करता है, ये जमीन आगे बढ़ो और इस पर कब्जा कर लो। खुदा बार बार उनको ये बात सिखा रहा था और यही बात खुदावंद आज मुझे और आपको भी कहता है। खुदावंद कहता है कि हम आगे बढ़ें, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें और इस जमीन पर, इस साल पर जो हमारे सामने है, उस पर कब्जा कर लें। रोमियो के नाम खत मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है 8वें बाब की 37वीं आयत में, मगर उन सब हालतों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फतह से बढ़कर गलबा हासिल होता है। खुदावंद हमको फतह बख्शता है, वो हमें मौत पर, डर पर, खौफ पर, हर तरह के हालात पर कब्जा अता करता है। और मैं और आप, हम शिकस्त खाने वाले लोग, अगर हम ईमानदार हैं, अगर हमारा भरोसा खुदा पर है, अगर हम इस आने वाले साल में खुदा पर तवक्कल करेंगे, तो ये साल हमारे लिए शिकस्त का साल नहीं होगा, बल्कि ये साल 2024 हमारे लिए, मेरे और आपके लिए और हर एक ईमानदार के लिए फतह और गलबे का साल होगा। ये साल फतह का साल है, ये साल गलबे का साल है। हम शिकस्त खाने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि हमें खुदा फतह बख्शेगा इस आने वाले साल में। यही खुदा मुकद्दस मूसा की मार्फत बनी इसराइल को सिखा रहा था और यही खुदा आज अपने कलाम के वसीला से मुझे और आपको सिखा रहा है। आइए हम इस नए साल में फतह के जोश के साथ, फतह के जज्बे के साथ, बेहतरीन खेलने के जज्बे के साथ हम इस साल में उतरें, क्योंकि हमारा आसमानी बाप हमें देख रहा है। He is watching us। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें।